जब किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष और उसकी सेना को, पावरफुल लोगों को, अपने देश के सिविलियन लोगों की, सिटीजनों की कोई परवाह नहीं रहती है, उनकी जान की, उनके माल की और उनके स्वास्थ्य की किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती है, तो वो युद्ध फिर इसी तरह से बढ़ता है और पूरे देश को समाप्त करा देता है, बिल्कुल मिट्टी में मिलवा देता है। आपने इस तरह के जो उदाहरण देखे होंगे वो अभी तक, एक तो हमास वाले युद्ध में देखा होगा, हमास में भी ऐसे लोगों के पास शक्ति थी, ऐसे लोग पावर में थे जिनको वहाँ के सिविलियन से, उनके धन से, उनकी संपत्ति से, उनके स्वास्थ्य से, उनकी मौत या जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। और उनकी सेना के लिए सेफ्टी प्रोजेक्ट बने हुए थे, जो कि उन्होंने सुरंग बना रखी थी हथियार छुपाने की, सेना कहाँ छुपेगी, सेना कहाँ से खाएगी, सेना का कैसे कैसे भरण पोषण होगा, इस बात को सोच के उन्होंने सारी तैयारी कर रखी थी। इसीलिए उन्होंने लंबा युद्ध लड़ा और उन्हें कोई जरूरत, सिविलियन के बारे में उन्हें कोई नहीं पता था। आपने देखा कि उनको कई साल युद्ध लड़ने में अपने लिए कोई समस्या नहीं हुई, हथियारों में कोई दिक्कत नहीं हुई, सेना के खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जो भी दिक्कतें हुई, जो नुकसान हुए, वो हुआ सिर्फ सिविलियन का। सिविलियनों के घर खत्म हो गए, वो खाने पाने के लिए, उन्हीं की वीडियो के थ्रू मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं लोगों ने इस बात की बयानबाजी की और वीडियो डाले कि वो लोग भूखे मरे, वो लोग बिना दवाइयों के मरे, उन लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं रही। वो सारी जितनी भी समस्याएं आनी थी वो सिविलियन की आई, उनकी मौतें हुई, लेकिन आर्मी अपनी लास्ट दम तक अपने हथियारों के साथ बिल्कुल संपन्नता से लड़ते रहे। ऐसा ही आज ईरान में हो रहा है। ईरान की सेना के पास क्या है, वो भी सुरंगों में तय है। उन्होंने अपने खाना पीना, रहना, दवाई, हथियार, हर चीज की फुल डिमांड को पूरा कर रखा है। उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी, कहाँ तक नहीं आएगी वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन सिविलियन जब तक एक एक सब नहीं मर जाएंगे उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी। आपके पास न्यूज ये तो सारी आ रही है कि ईरान में कितना नुकसान हो रहा है, ईरान के कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितनी बिल्डिंगें गिर रही हैं, हॉस्पिटलों पर हमला हो रहा है, ये सब आ रही है। लेकिन आर्मी अपने हथियार सब सेट लेके बैठी है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब किसी देश का जो लीडर होता है और उसकी जो सेना होती है, उसके हाथ में जब पूरी पावर आ जाती है, तो वो सिविलियन के बारे में सोचकर कोई लड़ाई नहीं लड़ रही होती है, और ना ही वो उस लड़ाई को सिविलियन के बारे में, उनके दुख या दर्द या किसी की वजह से ना रोकेगी, ना उसको शुरू करेगी। उनकी अपने पर्सनल मकसद होते हैं और वो उसी को पाने के लिए, क्योंकि उन्हें अपनी सेफ्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उनकी सेफ्टी, उनका खाना पीना सब उन्होंने सेट कर रखा है। अब सिविलियन मरते हैं तो मरते रहने दो, सिविलियन की पीछे वो छुपकर सिर्फ लड़ाई लड़ते रहते हैं। यही हो रहा है ईरान में, यही हुआ था हमास में, और यही हुआ था कहीं ना कहीं हद तक यूक्रेन में। इस तरह की लड़ाई लड़ने वाली सेना ना तो सही से ट्रेन होती है, ना उनको सही से संस्कार, या मैं कहता हूं कि उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग नहीं होती कि तुम लोग सिविलियन की जान को पहले वैल्यू दोगे, सिविलियन को बचाना है, ये उनका मकसद ही नहीं है। तो इस मामले में मुझे यही लगता है कि अब ईरान टोटली सिर्फ भस्मासुर है, और ईरान के समर्थक जितने भी कंट्री हैं या जो लोग अभी ईरान के पक्ष में जो लड़ रहे हैं, जिनको तैयार किया गया है ईरान के पक्ष में, वो सभी जानते हैं, जैसे हूती हो गया, हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, या ये जितने भी संगठन हैं, ये सारे ऑलमोस्ट टेररिस्ट हैं, और इनको समय समय में इस्तेमाल करना है ईरान को, इनको हथियार देने और ये कभी भी ये नहीं बताएंगे हथियार कहाँ से आते हैं, लेकिन ये अगर समस्या बताएंगे तो खाने की नहीं है, दवाई की नहीं है, सिविलियन की समस्याओं को बताकर अपनी समस्याएं पूरी करते हैं। क्यों भाई, आप एक बात सोच के देखिए, उस देश का इंसान, उस देश का राष्ट्र अध्यक्ष, उस देश की सेना लड़ने मरने की बात कर रही हो, जिसके लाखों लोग, हजारों लोग बेघर हो गए हों, लोग हजारों की तादाद में रोज लोग मर रहे हों, और वो लोग समझौते की या किसी तरह की लड़ाई को रोकने की बात ना कर रहे हो, तो क्या उन देशों को के जो सेना है, उन देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, उनको किसी तरह से सिविलियन की प्रॉब्लम का कोई मतलब होगा? उन्हें उनकी प्रॉब्लम से कोई दिक्कत होगी? ऐसा कभी नहीं होगा। ये लोग सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए, इन्होंने अपने बंकर के ये सिविलियन के लिए खोलेंगे नहीं खोलेंगे, ये सारे बंकर सेना के लिए, सेना अपने आप पैक रखी है अंदर से, उन्हें कोई समस्या नहीं। जब वो मर ही नहीं रहे तो उन्हें क्या समस्या होगी? सिविलियन मर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर उधर, उनके घर गिर रहे हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं।